इंस्पेक्शन फिल्म का पहला फ्रेम देखो। एक इंसान बेहोश पड़ा है समंदर किनारे। तुम्हें नहीं पता ये कौन है, कहाँ है और क्या हो रहा है। लेकिन तुम अब स्क्रीन बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन ने तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा सवाल प्लांट कर दिया है जिसका जवाब तुम्हें 2 घंटे बाद मिलेगा। और यही वो चीज है जो 90% फिल्म मेकर्स कभी समझ ही नहीं पाते। एक ओपनिंग सीन कैसे लिखा जाता है जो तुम्हारे दिमाग में घुस जाए? हर फिल्म का पहला फ्रेम एक प्रॉमिस होता है। वो तुमसे कह रहा है कि रुको, जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। लेकिन यह एक प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ओपनिंग सीन मतलब एक ड्रामेटिक शॉट, एक एक्सप्लोजन, एक डायलॉग। बट नहीं, ओपनिंग सीन एक मैकेनिज्म है, एक साइकोलॉजिकल मशीन जो व्यूअर के दिमाग में एक सवाल इंस्टॉल करती है और फिर उसका आंसर छुपा देती है। जब तक वो आंसर नहीं मिलता तुम स्क्रीन बंद नहीं कर सकते। ये कोई मैजिक नहीं है, ये डिजाइन है। और आज मैं तुम्हें वो डिजाइन दिखाऊंगा। कोई भी कहानी सिर्फ एक चीज पे टिकती है, चेंज। एक इंसान था कुछ और, बन कुछ और गया। इंटरस्टेलर में कूपर एक रिटायर्ड पायलट था जो अपने बच्चों के साथ खेत में मक्का उगा रहा था। फिल्म के एंड में वो टाइम और स्पेस के पार जाकर अपनी बेटी को मैसेज भेज रहा होता है, बुक शेल्फ के पीछे से। ये चेंज है। और ओपनिंग सीन का काम है ये चेंज शुरू करना। लेकिन चेंज तभी फील होता है जब तुम्हें पहले से पता हो कि पहले था क्या। इसलिए हर पावरफुल ओपनिंग एक आइडेंटिटी स्टैब्लिश करती है। कौन है ये इंसान, क्या लगता है दुनिया को इसके बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये इंसान खुद को समझता क्या है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट, वो प्रेशर जो आइडेंटिटी तोड़ता है। फिर चॉइस, वो मोमेंट जब कैरेक्टर डिसाइड करता है कि मैं बदलूंगा। आइडेंटिटी, कॉन्फ्लिक्ट, चॉइस एंड चेंज, यही है हर कहानी का सोल। लेकिन ओपनिंग सीन का असली राज ये नहीं है कि तुम ये सब दिखाओ। राज ये है कि तुम ये सब छुपाओ और सिर्फ व्यूअर को इतना दिखाओ कि व्यूअर खुद आके पूछे कि इसका आगे क्या होगा। तो पहली टेक्निक है प्लांटेड क्वेश्चन। क्रिस्टोफर नोलन इसका मास्टर है। इंस्पेक्शन फिल्म की ओपनिंग याद करो, एक बेहोश इंसान, जापानीज कैसल, एक बूढ़ा आदमी। कोई कंटेक्स्ट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, टोटली कंफ्यूजन। लेकिन ये कंफ्यूजन इंटेंशनल है। नोलन ने तुम्हारे दिमाग के अंदर एक इन्फॉर्मेशन गैप क्रिएट कर दिया है। तुम्हें पता है कि कुछ हो रहा है लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि क्या हो रहा है। और जब तक ये गैप फिल नहीं होता तुम्हारा दिमाग स्क्रीन से हट ही नहीं सकता। ये एक साइकोलॉजिकल डिश है जिसे आप देख तो सकते हो, सूंघ भी सकते हैं, लेकिन खा नहीं सकते। वही होता है दिमाग के साथ जब एक सवाल प्लांट हो जाए और उसका जवाब ही ना मिले। टेनेंट फिल्म में नोलन ने और भी एक्सट्रीम लेवल पे किया। ओपेरा हाउस सीज, बुलेट उल्टी चल रही है, टाइम रिवर्स हो रहा है। फर्स्ट 10 मिनट में कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तुम देखते रहते हो। क्यों? मुझे समझना है कि ये क्या था। यह है प्लांटेड क्वेश्चन की ताकत। तुम व्यूअर को आंसर मत दो, सिर्फ सवाल दो, वो खुद रुकेगा। लेकिन एक कंडीशन है, सवाल इतना पावरफुल होना चाहिए कि व्यूअर को फील हो कि इसका आंसर जानने लायक है, वरना वो स्क्रीन छोड़ देगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर तुम फिल्म मेकिंग को और समझना चाहते हो तो डीएस फ्रेमवर्क्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी डीप डाइव एनालिसिस आती रहेंगी। नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। दूसरी टेक्निक, द मिरर फ्रेम। ये तब यूज होती है जब फिल्म कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हो। फिल्म का पहला फ्रेम और आखिरी फ्रेम विजुअली ऑलमोस्ट सेम होता है, कंसेप्ट सिंपल है, लेकिन इमोशनली कंप्लीटली अपोजिट। इंटरस्टेलर का एग्जांपल लो। कूपर फिल्म के शुरू में अपनी बेटी के साथ है और फिल्म के आखिरी में भी वो अपनी बेटी के साथ है। सेम फ्रेम, सेम रिलेशनशिप, लेकिन पहले उसकी बेटी 10 साल की थी और अब 90 साल की, हॉस्पिटल के बेड पे जाने के करीब। सेम फ्रेम बट कंप्लीट इमोशनल डिस्ट्रक्शन। ये है मिरर द फ्रेम की ताकत। व्यूअर को डायरेक्टली नहीं बताना पड़ता कि कैरेक्टर बदल गया है। तुम बस 2 फ्रेम रख दो, दिमाग खुद कंपेयर कर ले, ओपनिंग में दिखाओ। लेकिन और एक टेक्निक है जो इससे भी ज्यादा डेंजरस है, द डेलिब्रेट मिसडायरेक्ट। ये वो टेक्निक है जहाँ फिल्म मेकर तुमसे झूठ बोलता है, तुम्हें मिसडायरेक्ट करता है। पूरी फिल्म तुम एक चीज के बारे में सोचते हो, लेकिन एंड में पता चलता है कि तुमसे झूठ बोला गया है। केस सॉल्व करने आया है। तुम पूरी फिल्म उसका साथ देते हो, उसकी साइड लेते हो, उसके साथ क्लूज ढूंढते हो। पेशेंट था। अब सोचो, अगर डायरेक्टर तुम्हें ओपनिंग सीन में ही ये हिंट दे देता कि कुछ गड़बड़ है, तो फिल्म का क्लाइमेक्स उतना फील नहीं देता, उतना डिवेस्टिंग नहीं लगता। और जब वो रियलिटी टूट गई तुम शॉक हो जाते हो। पैरासाइट में भी डायरेक्टर बॉन्ग जूहो ने ये अलग ही लेवल पे किया। ओपनिंग सीन में एक गरीब परिवार है, वाईफाई ढूंढ रहा है, पिज्जा बॉक्सेस फोल्ड कर रहा है। तुम सोचते रहते हो कि अंडरडॉग स्टोरी है, लेकिन डायरेक्टर तुम्हें ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पे अंडरडॉग भी विलन बन जाता है और विलन भी विक्टिम। ओपनिंग सीन का मिसडायरेक्ट इतना परफेक्ट था कि जब रियलिटी सामने आई तुम्हें अपने आप पे भी शक हुआ। यह है मिसडायरेक्ट की ताकत। व्यूअर को एक कंफर्टेबल अजम्पशन दो, फिर वो अजम्पशन तोड़ दो। जितना कंफर्टेबल अजम्पशन उतना डिवेस्टिंग रिवील। अब मैं तुम्हें एक ऐसी फिल्म की ओपनिंग दिखाता हूँ जो इन तीनों टेक्निक्स का यूज करती है। प्रोजेक्ट हेल मैरी। कहानी शुरू होती है एक इंसान के साथ जो एक रूम में उठता है। उसे नहीं पता वो कौन है, कहाँ है और वहाँ कैसे पहुंचा। वहां से उठकर वो जा ही रहा होता है कि उससे एक बटन दबता है और उसके सामने 2 डेड बॉडीज आ जाती है। अब सोचो क्या हो रहा है तुम्हारे दिमाग में इस वक्त। प्लांटेड क्वेश्चन चेक्ड, ये इंसान कौन है। इन्फॉर्मेशन गैप चेक, डेड बॉडीज क्यों है यहाँ। मिसडायरेक्ट चेक, क्या ये एक मर्डर मिस्ट्री केस है। नहीं, ये एक स्पेसशिप है।
वो इंसान अर्थ का लास्ट होप है और उसे याद भी नहीं है कि उसे यहाँ क्यों भेजा गया। डायरेक्टर और प्रोजेक्ट हेल मैरी के ऑथर एंडी वियर ने एक ही ओपनिंग में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया, आइडेंटिटी भी छुपा दी और एक व्यूअर के दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन गैप क्रिएट कर दिया। इसीलिए तुम बिना रोके उस मूवी को पूरा देख जाते हो। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज ये है, जब प्रोटैगनिस्ट को धीरे धीरे अपनी मेमोरीज वापस आती है तो उसके साथ तुम्हें भी अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तुम उसके साथ डिस्कवर करते हो वो अकेला नहीं है, तुम उसके साथ हो। और यही ओपनिंग सीन का अल्टीमेट गोल, व्यूअर को पार्टनर बनाना कहानी में, ना सिर्फ देखने वाला बल्कि साथ चलने वाला। और ये तब होता है जब तुम व्यूअर्स के दिमाग में वो एग्जैक्ट सवाल प्लांट कर दो जिसका जवाब ढूंढने के लिए वो अपना टाइम इन्वेस्ट करे। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये सब काम क्यों करता है? जवाब है, जब कोई चीज़ अधूरी होती है तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए पागल हो जाता है, क्योंकि अधूरी चीज़ खटकती है। न्यूरोसाइंस में से कहते हैं ज़ायगार्निक इफेक्ट। जब कोई चीज़ अधूरी होती है हमारा दिमाग उसे कंप्लीट करने के लिए पागल हो जाता है। इसलिए तुम वो टीवी शो खत्म करते हो जो तुम्हें पसंद भी नहीं है, क्योंकि अधूरी कहानी खटकती है। ओपनिंग सीन जो ये करता है वो तुम्हारे दिमाग में एक अनरिजॉल्व लूप इंस्टॉल करता है। जब तक वो लूप क्लोज नहीं हो जाता तुम रिलीज फील नहीं करते। इंस्पेक्शन मूवी में वो स्पिनिंग टॉप रुका या नहीं, वो लूप आज भी ओपन है, इसलिए लोग आज भी उस फिल्म के बारे में बात करते हैं। बेस्ट फिल्म मेकर्स वो नहीं होते जो तुम्हें अच्छी कहानी सुनाते हैं। बेस्ट फिल्म मेकर्स वो होते हैं जो तुम्हारे दिमाग में खुजली फिट कर दे और फिर डिसाइड करे कि वो खुजली मिटानी है या नहीं। और क्रिस्टोफर नोलन यूजुअली वो खुजली नहीं मिटाता। अगली बार जब तुम कोई फिल्म देखो, कोई कहानी लिखो या फिर अपना नेक्स्ट वीडियो प्लान करो, तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि मैं अपने व्यूअर्स के दिमाग में कौन सा सवाल फिट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास वो सवाल है तो तुम्हारे पास ओपनिंग सीन है, अगर नहीं तो सॉरी दोस्त, तो एक वीडियो बना रहा है, फिल्म नहीं। वैसे एक टेक्निक और है जो मैं आज नहीं बताऊंगा, वो नोलन ने सिर्फ एक फिल्म में यूज़ की है, मोमेंटो। वो टेक्निक इतनी पावरफुल है कि वो टेक्निक समझाने के लिए मुझे अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कीप क्रिएटिंग DS फ्रेमवर्क।